जिससे सभी परेशान हो गए थे। सभी की सांसें थम चुकी होती है। उस एनर्जी के साथ जो एम्परर ड्रैगन बाहर आया होता है वो जीएन की बॉडी के साथ मिल जाता है, जिससे काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लगी और उसकी बॉडी पर विंग्स निकल आते हैं। उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा फियर्स होता है कि वो सभी तरफ फैल रहा था। चार्ली और हे किंग फाइट कर रहे होते हैं पर वो इस ऑरा से दूर हो जाते हैं। बाकी सभी सैनिक भी दूर गिर गए थे। जूली भी एनर्जी देखकर हैरान थे और वो समझ जाते हैं कि जीएन ने ड्रैगन एम्परर पावर को जागृत कर लिया है और अब वो उनकी नई ड्रैगन एम्परर बन चुकी है। हे किंग अपने घुटने टेक लेते हैं और कहते हैं कि ड्रैगन एम्परर आपका ड्रैगन आइलैंड पर स्वागत है। बाकी सभी सैनिक भी अपने घुटने टेक लेते हैं और ड्रैगन एम्परर का स्वागत करते हुए उन्हें ग्रेट रेस्पेक्ट देते हैं ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। जियाशा कमजोर हो चुका था पर वो वापस से खड़ा होता है। वो जीएन से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो भी ड्रैगन एम्परर को रेस्पेक्ट देता है ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए और कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने ड्रैगन आइलैंड के किंग के ऑर्डर पर यहाँ अटैक करने आया था, इसीलिए प्लीज आप मेरे इस अपमानजनक अपराध को क्षमा करें। और वो वहाँ से भागने लगते हैं। उसके साथी भी भाग रहे थे। हे किंग कहते हैं कि कुत्ते तुम अभी भी भागना चाहते हो और उसे रोकने के लिए जाने लगता है पर जियन मना कर देती है कि उन्हें जाने दो। जियन जियोयान के पास आती है। जियोयान की हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि वो कई महीनों से जियन की बॉडी को रिफाइन कर रहा था। वो ठीक से जियन को देख भी नहीं पा रहा होता पर फिर भी उसे जियन की फिक्र थी। वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो गई हो। जियन से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वो अपनी बॉडी से ड्रैगन एम्परर ब्लड ड्रॉप को बाहर निकालती है और उसे जियोयान की बॉडी में ट्रांसफर करती हुई कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया, इसीलिए अब तुम्हें आराम करना चाहिए। जियोयान बेहोशी की हालत में चला गया था, इसीलिए जियन हे किंग से बोलती है कि आपको जियोयान की अच्छे से देखभाल करनी होगी। हे किंग ड्रैगन एम्परर के ऑर्डर को मान लेता है और जियोयान को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जियन अब तीनों ड्रैगन आइलैंड के शिप के सामने आ जाती है। नासु और मानयान ये देखकर डर गए थे। जियन सिर्फ अपने हाथ को आगे करती है और उन पर तेज दबाव डालने लग जाती है। यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो सभी से सहन नहीं कर पा रहे थे और लो लेवल के सैनिक तो नीचे जमीन पर जाकर गिर रहे थे। वो उठने की काफी कोशिश करते हैं पर उठ नहीं पाते। एक सैनिक बोलता है कि ये एम्परर ब्लड लाइन प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तीनों ड्रैगन आइलैंड के ड्रैगन किंग से भी इसका मैच नहीं कर सकते और वो नीचे गिर जाते हैं। जियन उन्हें कहती है कि तुम सभी वापस लौट जाओ और अपने तीनों ड्रैगन किंग से कहना कि एशियन वाइड ड्रैगन ट्राइब में प्राचीन काल से ही कोई ड्रैगन किंग नहीं रहा, सिर्फ ड्रैगन एम्परर रहा है और वो मैं हूँ और उनकी रॉयल ब्लड लाइन का जो ट्रेस है वक्त आने पर मैं इसे खुद व्यक्तिगत रूप से वापस ले लूंगी, यानी वो उनकी पावर को छीन लेगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मानयान बोलता है कि ड्रैगन एम्परर की उपस्थिति की वजह से आज हम तीनों ड्रैगन आइलैंड को हार का सामना करना पड़ा, पर जूली आज तुम काफी ज्यादा खुश मत होना, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और वहाँ से निकल जाता है। साथ ही नासु भी वहाँ से निकल गया और अब उनकी सेना भी वापस से लौट रही होती है, जिससे ये महान युद्ध अब खत्म हो गया और अब आसमान से काले बादल हट जाते हैं। ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के सभी सैनिक काफी खुश होते हैं और ड्रैगन एम्परर के नारे लगा रहे होते हैं। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। जियोयान ड्रैगन टावर के एक रूम में ही मौजूद होता है। उसकी बॉडी से लगातार गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी और अब उसे होश आ जाता है। होश आते ही वो जियन को पुकारता है पर वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता, पर वो खुद को ड्रैगन टावर में देखता है। अब वहाँ पर जूली और एल्डर हे किंग आ जाते हैं। जूली कहते हैं कि यंग फ्रेंड जियोयान तुम जाग रहे हो। जियोयान उन दोनों को रेस्पेक्ट देता है और बोलता है कि आखिर अब जियन की हालत कैसी है। वो दोनों भी जियोयान को रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उसकी वजह से जियन क्रिस्टल से बाहर आ पाई, इसीलिए जियोयान उनके लिए एक तरह से सेवियर था। वो बताते हैं कि यंग फ्रेंड तुम चिंता ना करो, ड्रैगन एम्परर अब ठीक है, पर अभी वो एकांत में चली गई है क्योंकि अभी भी जियन के द्वारा ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की पूरी एनर्जी को अवशोषित नहीं किया गया और वो बची हुई एनर्जी को वापस से अवशोषित कर रही है। हे किंग भी बोलते हैं कि जियोयान इन सब के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि यह सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया। वो जैसे ही जियोयान के कंधे पर हाथ रखते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्डन एनर्जी निकलती है। जियोयान ये देखकर हैरान हुआ कहता है कि जब से मैं जागा हूँ मुझे मेरी बॉडी में कुछ अजीब लग रहा है, जैसे मेरी बॉडी में कुछ बदलाव हुए हो। जूली बताते हैं कि नई ड्रैगन एम्परर जियन अपने ड्रैगन एंड फिनिक्स पावर के एक अंश को तुम्हारी बॉडी के अंदर छोड़ दिया है ताकि तुम्हारे गाँव को ठीक होने में मदद मिल सके और अब यंग फ्रेंड तुम्हें अपनी बॉडी में मौजूद इस अज्ञात ताकत को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हारी बॉडी में क्या बदलाव हुए हैं। जियन जब उस पावर को महसूस करके एक्टिवेट करता है तो तेज गोल्डन एनर्जी वेव रिलीज होने लगी और उसकी पूरी बॉडी पर एक ड्रैगन स्केल एक्टिवेट हो जाते हैं। यह देखकर वो दंग रह गया। जूली बताते हैं कि जियन के उस एक ब्लड ड्रॉप की वजह से तुम्हें ड्रैगन स्केल आर्मर मिला है। ये आर्मर हमारी एशियन वाइड ड्रैगन ट्राइब की एक यूनिक डिफेंसिव स्किल है और तुम्हें जो ये ड्रैगन स्केल आर्मर मिला है ये कोई मामूली ड्रैगन स्केल आर्मर नहीं बल्कि ये सबसे हाई लेवल का ड्रैगन फिनिक्स एशियन आर्मर है। हे किंग भी कहते हैं कि ये ड्रैगन फिनिक्स एशियन आर्मर वास्तव में एक प्रेशियस खजाना है। तुम अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ अब होल ऑफ सोल के 9th तियानजुन के साथ अब फाइट करने के काबिल बन चुके हो और अगर 9th तियानजुन ने तुम पर डायरेक्ट अटैक करने की भी कोशिश की तो भी इस आर्मर की वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जूली कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि
ड्रैगन एम्परर जियन को अपने एकांत से बाहर आने में कितना वक्त लगेगा, पर तुम्हारी साथी किंग लिन भी अभी तक एशियन ड्रैगन टॉम्ब से बाहर नहीं आई है, इसलिए जोयान तुम्हें कुछ और दिनों तक यहीं रहना चाहिए। हम तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। जोयान उन्हें इसके लिए थैंक्स कहता है। अब हमें ड्रैगन आइलैंड के एक टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोयान अपने 3000 एवनली ड्रैगन को बाहर निकालता है, क्योंकि इसी ड्रैगन आइलैंड के मास्टर ने उसे पाला था। वो ये देखकर हैरान था कि उसने इस ड्रैगन आइलैंड के बारे में जैसा सोचा था ये वैसा नहीं है, ये बहुत बदल चुका है। जोयान कहता है कि तुम्हारे पिछले मास्टर के साथ क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता, पर वो यहाँ नहीं है जिससे तुम अपने घर नहीं लौट सकते, पर मैंने तुम्हें यहाँ लाने के अपने वादे को पूरा कर दिया है। 3000 एवनली ड्रैगन बोला कि फाइनली मैं ड्रैगन आइलैंड पर आ गया, जहाँ आने का मैंने हजारों सालों से सपना देखा, पर दुर्भाग्य से ये वो घर नहीं है जहाँ आने की मैंने उम्मीद की थी। और अब वो फ्लेम के रूप में जोयान के पास वापस आ जाता है और बोलता है कि अब से तुम ही मेरे मास्टर होंगे। जोयान इससे खुश था। अब हमें एक तेज थंडर से भरी हुई जगह को दिखाया जाता है, जहाँ जोयान हे किंग के साथ पहुँच गया होता है। यह जगह ड्रैगन आइलैंड से दूर थी। हे किंग बताते हैं कि जोयान इस जगह की थंडर पावर बहुत ही ज्यादा भयंकर है, अगर आपने एक छोटी सी भी गलती की तो तुम इस थंडर एनर्जी का शिकार बन जाओगे। यंग फ्रेंड में समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुम इस तरह की खतरनाक जगह की तलाश क्यों कर रहे थे। जोयान कहता है कि मुझे इस थंडर पावर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मुझे कुछ पपेट को फॉर्ज करना है, और साथ ही वो अपनी एवनली अर्थ पपेट को भी रिपेयर करना चाहता था। वो सीनियर हे किंग को इस जगह पर लाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो बोलते हैं कि जोयान तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा, मैं इस जगह के बाहरी इलाके में तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि वो खुद इस थंडर का सामना नहीं कर सकते थे। पर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी की भी मदद की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करना, और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ की थंडर इतनी ज्यादा प्योर और भयानक थी कि वो पूरी जगह पर तेज विस्फोट कर रही थी। जोयान उनके बीच आ चुका होता है। वो कहता है कि वास्तव में इस थंडर पुल के मिडिल में थंडर पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर उस पर उन थंडर एनर्जी का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि जोयान अपनी एवनली फ्लेम के बैरियर की वजह से प्रोटेक्टेड था। वो सोचता है कि अगर मेरे पास एवनली फ्लेम नहीं होती तो मेरी बॉडी कब की जलकर बिखर चुकी होती, और अब वहीं बैठ जाता है और अपनी एवनली अर्थ पपेट के साथ बाकी सभी पपेट को भी बाहर निकाल लेता है जो उसने प्राचीन खंडरों में जाते वक्त हासिल की थी। वो एक फॉर्मेशन में उन सभी पपेट को बैठा देता है, और अब वो सभी पपेट थंडर को आकर्षित करने लगती है। सबसे ज्यादा थंडर एनर्जी हेवनली अर्थ पपेट पर पड़ रही होती है, और उसे थंडर से बनने वाले एसेंस की मदद से जोयान की पपेट के क्रैक से फील होना स्टार्ट हो गए थे। जोयान खुश होता है कि वाकई तरीका काम कर गया। ये थंडर एनर्जी न केवल इन हेवनली अर्थ पपेट को रिपेयर करने में कारगर है, बल्कि ये इन्हें एवॉल्व होने में भी मदद करेगी, और बाकी सभी लो लेवल की पपेट भी अब अपग्रेड हो पाएगी, और अब मेरे पास काफी ज्यादा शक्ति होगी कि मैं कई सारे डूजून से फाइट कर सकूं, क्योंकि वो सभी पपेट भी अब डूजून पपेट में बदल जाएगी। पर जोयान से बाहरी शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो सोचता है कि मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, बाहरी ताकतों पर भरोसा करके कोई ज्यादा आगे नहीं जा सकता। इसीलिए अभी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मैं इस जगह पर अपनी ताकत को बढ़ाना स्टार्ट करूं, और अपनी एनर्जी फ्लेम को वहां चारों तरफ लोटस के शेप में फैला देता है, ताकि वो इस थंडर पावर को हेवनली फ्लेम की मदद से रिफाइन करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके, जिसकी प्रोसेस जोयान ने स्टार्ट कर दी थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।